रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोना चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और इस पर बैठने से मना फरमाया है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डिवीजन 36 में सैकड़ों अफराद की टीआरएस में शमूलियत। बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि अवाम उनके साथ। उन्होंने करोड़ों रुपये मालियाती तरक्याती कामों का दावा किया। कांग्रेसी मुस्लिम दोस्त केसीआर फिरका परस्तों के साथ। मुल्क को इस्तेकाम और फिरका वाराना हम आहंगी कांग्रेस नहीं दे। रियासती कांग्रेस अक़लियती सदर का बयान। अंबम में कांग्रेस कायदीन की 3 मोटरसाइकिलों को नामालूम अफराद ने नजरे आतिश कर दिया। पी सुदर्शन रेड्डी की बरहमी, खौफजदा करने की कोशिश, सुदर्शन रेड्डी का इल्जाम। इदारा अदब इस्लामी का शानदार मज़ाहिया व संजीदा मुशायरा। मेहमान व मेजबान शोरा ने अपना कलाम सुनाया। शरीफ अत्तर को जबरदस्त तहनियत। रात 3 बजे तक मुशायरा जारी रहा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। डिवीजन 36 में सैकड़ों अफराद की टीआरएस में शमूलियत। टीआरएस उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने उनको पार्टी में शामिल करवाया और कहा कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए टीआरएस हुकूमत ने जितने काम किए हैं उतने काम माजी में कभी भी नहीं हुए थे। डिवीजन 36 में मोहम्मद अनवर की क़ियादत में टीआरएस में शमूलियत का एक अहम प्रोग्राम रखा। इस प्रोग्राम में टीआरएस उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों सैकड़ों अफराद ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया आकुला सुयाता, सदर जिला अक़लियती सेल टीआरएस नवीद इकबाल, नुमाइंदा कॉरपोरेटर डिवीजन 35 शेखर व दीगर शरीक थे। बिगाला गणेश गुप्ता ने यहाँ तेलुगु और उर्दू में तकरीर की और कहा कि मैंने शहर की तरक्की में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने रुकने असम्बली का ओहदा हासिल किया तो उस वक्त हालात इंतहाई ख़राब थे। सड़कें, नालियाँ सब तबाहाल व शिकस्ता थी। बेशुमार तरक्याती काम अधूरे छोड़ दिए गए। गंदगी व ताफून का शहर मरकज़ बना हुआ था। वो खुद हैरान थे कि आखिर काम कैसे होगा, लेकिन काम हुआ। उन्होंने जद्दोजहद की और 900 करोड़ से ज़ायद फंड्स हासिल करते हुए शहर में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए। सड़कें चौड़ी और खूबसूरत बन रही है। डिवाइडर को नए गार्डनिंग के बनाया जा रहा है। नालियों की शानदार तामीर अमल में आई है। इसके अलावा शहर में कई पार्कों की तामीर की गई है। मिनी टैंक बॉन्ड भी तेज़ी से तकमील पा रहा है। इसके अलावा हर तबके की इबादत गाहों, कब्रिस्तानों और शमशानों के लिए भारी फंड्स जारी किए गए हैं। गर्ज है कि हर शोबे में तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं। इसके साथ ही टीआरएस हुकूमत की फलाही स्कीमात पर भी मौसर अमलावारी की गई है। शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी स्कीमों के जरिए गरीब लड़कियों की शादियों में भारी इमदाद दी जा रही है। कई स्कूल्स कायम किए गए हैं जिसके लिए करोड़ों का बजट खर्च किया जा रहा है। गर्ज के टीआरएस हुकूमत ने 4 साल में जो काम किए हैं उसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए टीआरएस को ही वोट देने की अपील की। इस जलसे से नवीद इकबाल और मोहम्मद अनवर ने भी मुखातिब किया और कहा कि अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों के लिए ठोस काम करने वाली वाहिद जमात सिर्फ और सिर्फ टीआरएस ही है। सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारा जैसे जिंदगी नहीं गुजारना है, अच्छा पढ़ना है, उसको स्कूल में शहरी करने के लिए आप जाने के बाद स्कूल में बोलते 20,000 रुपए 30,000 रुपए फीस, आपके ताकत बस नहीं होते। तो आप लोग यही सोचते हैं कि हमारा किस्मत ऐसा ही है, हमारे जैसे हमारे बच्चे भी जी लेंगे। लेकिन केसीआर साहब किसी चीज को भी आपका किस्मत को नहीं छोड़ा। आपको बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरा है, इसीलिए निजामाबाद में 12 माइनॉरिटी स्कूल खोला है। यहाँ पे जो मस्जिद है इसके बाजू में मैंने के गर्ल्स को मेरे अपने हाथों से मैंने इनॉग्रेशन किया हूँ। जो बच्चे इसमें पढ़ते उसमें मेजॉरिटी का भी रिजर्वेशन है।
भी बच्चे पढ़ते हैं। उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उसको सिर्फ पढ़े नहीं है, पढ़े के साथ रहना भी है, खाना भी है, पढ़ने का किताबें हैं, कपड़े भी देते, जूते भी देते। एक एक बच्चों के पीछे 1,25,000 रुपए खर्च किया जाता है। ऐसा कोई हुकूमत इससे पहले नहीं किया। इसीलिए कार निशाना को वोट डालना है, केसीआर साहब को वोट डालना है। చాలా మంది బిడ్డలు కూడా బాధపడతారు, అయ్యో మా బిడ్డ పుట్టింది ఎందుకు బాధపడతారు? क्यों बेटू हुआ तो नाराज हो जाते हैं? ఎందుకంటే పెళ్లి చేయాలంటే కష్టమైంది, అందుకే బిడ్డకు పుడితే ఇబ్బంది పడతారు। కానీ కేసీఆర్ సార్ कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के नाम से 1,01,16 रुपए दिया जा रहा। అంటే నేను చూస్తున్నాను ఇప్పటికి మేము 10 ప్రోగ్రామ్ చేశామచ్చు। ఎక్కడ చూసినా మరి జనాలంటే మాకు తినకున్నా మాకు ఈ రోజు టిఫిన్ చేయకుండా టిఫిన్ చేసినంత బదులు తిన్నంత బదులు కూడా అనిపిస్తుంది। ఎక్కడ చూసినా జనాలు అద్భుతంగా మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో మేము చేస్తామని కూడా కండవాలు వేసుకోవడం, మరి వాళ్ళు ప్రమాణాలు కూడా చేస్తున్నారు। మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీ మద్దతుగా ఉంటామని చాలా సంతోషంగా ఉంది। आपको हमको ये प्रोग्राम में डिस्कस करने की जरूरत है। 10 साल के कांग्रेस के दौर में अनवर साहब आप लोगों को कोई मदद नहीं पहुंचा सके क्योंकि कांग्रेस के पास कोई पॉलिसी नहीं थी। राजू कल्पा, राजू नगरा बाटा, राजू पल्ले बाटा, राजू युवा शक्ति, खाली राजीव गांधी के नाम पर कांग्रेस वाले मुख्तलिफ किस्म के स्कीम लगाए, एक भी स्कीम का फायदा हुआ नहीं। डिशपल्ले में मुख्तलिफ तबकात के 17 संगमों के कायदीन व कारकुनों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बाजूरेड्डी गोवर्धन ने उनका खैर मकदम किया और कहा कि अवाम टीआरएस हुकूमत की 4 साल कारकर्दगी से खुश है, लिहाजा अवाम टीआरएस से वाबस्ता हो रही है। डिशपल्ली मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 17 मुख्तलिफ तबकात की संगमों के सैकड़ों अफराद ने आज बाजूरेड्डी गोवर्धन टीआरएस उम्मीदवार निजामाबाद रूरल के हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर उन्होंने शामिल होने वालों का दिली खैर मकदम किया और कहा कि उन्होंने अपने हलके के लिए करोड़ों रुपये लागती तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और कई हुकूमती फलाही व तरक्याती स्कीमों से अवाम को मुस्तफ़ीद करवाया है। बाजूरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि साबिक़ रियासती वज़ीर आला केसीआर ने रियासती अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवाया है और हर तबके की अवाम की राहत के लिए ठोस इक़दामात किए हैं और रियासत में इतने काम करवाए हैं जिनकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने दावा किया कि अवाम टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से खुश और मुतमईन है और एक बार फिर टीआरएस को इख्तिदार में लाना चाहती है, लिहाजा इसीलिए अवाम की बड़ी तादाद रोज़ाना टीआरएस में शामिल हो रही है। 17 కుల సంఘాల నుంచి మరి కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది మాకు। కేసీఆర్ గారి మీద నమ్మకంతో కేసీఆర్ పరిపాలన మళ్ళీ కావాలని వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో ఐకమత్యంగా ఉండి సమైక్యంగా వాళ్ళే స్వయంగా వచ్చి నా చేతుల మీదుగా కండువాలు వేసుకోవడం, అదేవిధంగా మళ్ళీ కేసీఆర్ గారే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కావాలి। కాంగ్రెస్ టీడీపీ ఇద్దరు కూడా తోడు దొంగలు కాబట్టి एड़पल्ली के अम्मम मौजा में 3 मोटरसाइकिलों को नामालूम अफराद ने नजरे आतिश कर दिया। पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि ये मुखालिफ पार्टियों की कारस्तानी है जो कांग्रेस हल्के को खौफ का शिकार बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेसी कायदीन व कारकुनों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने संगीन नताइज का इंतबाह किया। साबिक़ रियासती वजीर व कांग्रेस उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी के हामियों की 3 मोटरसाइकिलों को नामालूम अफराद ने नजर आतिश कर दिया। पी सुदर्शन रेड्डी ने मुतासरा अफराद से मुलाकात की। ये वाक़या एड़पल्ली मंडल के मौजा अम्बम वाई में पेश आया। इस गांव में रात की तारीकी में नामालूम अफराद ने 3 मोटरसाइकिलों को नजर आतिश कर दिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पी सुदर्शन रेड्डी ने मुतासरा अफराद से मिलकर तफसीलात मालूम की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मोटरसाइकिलों को नजर आतिश करने की कार्रवाई अपोजिशन के लोगों की है जो खौफ और अंदेशों का शिकार होकर बौखला चुके हैं और इस तरह की हरकतें करते हुए कांग्रेस कारकुनों को हरासा करने की कोशिश कर रही हैं। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि इस तरह की हरकतों का कांग्रेस कायदीन व कारकुनों पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि वो मज़ीद शिद्दत के साथ अपना काम करेंगे।
सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई जो भी कर रहा है उसको संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। इस मामले की शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। వాళ్ళు ఒక సైడ్ ఏమో జాబులు లేక బాధపడతా ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏదో పని చేసుకుంటా కాంగ్రెస్ కు పని చేస్తూ ఉంటారు. అటువంటి వాళ్లకు కనీసం ఎక్కడైనా పోయి పనులు చేసుకునే శక్తిని ఆ మోటార్ సైకిల్ కూడా తీసేస్తుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా నేను పోలీస్ అధికారులకు రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను, కమిషనర్ కు, డిఐజీకి, డీజీపీకి. సరే ఇక్కడ డిఐజీ ఉంటారు కానీ ఏసీపీ మీరు ఈ విధంగా కంట్రోల్ చేయకుంటే ఈ ఇన్సిడెంట్ ఎవరైతే అయిందో వాళ్ళని ట్రస్ట్ అవుట్ చేయకుంటే इनका इलेक्शन इनका 50 రోజులు ఉన్నాయి, ఇది మనం ఎలక్షన్ లేకు। मोहम्मद शकील आमिर के हाथों कई अफराद की टीआरएस में शमूलियत, शामिल होने वालों में खवातीन की बड़ी तादाद। शकील आमिर ने कहा कि कांग्रेस खवातीन की खुशियों की दुश्मन है, इसीलिए बदकमा त्यौहार के मौके पर साड़ियों की तकसीम पर हुक्म इल्तिवा हासिल किया था। टीआरएस उम्मीदवार बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने वार्ड नंबर 8 बोधन में एक प्रोग्राम में शिरकत की, जहां वार्ड सदर वेंकट की क़ियादत में सैकड़ों मर्द व ख़वातीन और नौजवानों ने मोहम्मद शकील आमिर के हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि अपोजिशन जमातें टीआरएस को बदनाम करने की मुमकिना कोशिश कर रही है, लेकिन अवाम उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि यही वो जमातें हैं जो गुज़िश्ता कई सालों से अवाम को धोखा देते आ रही है। इन सियासी जमातों ने बरसों मुल्क और रियासत में हुकूमत की और अवाम को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया। शकील आमिर ने कांग्रेस, बीजेपी और तेलुगु देशम को एक साथ तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये जमातें गरीबों की दुश्मन है और ये बदकमा के मौके पर गरीबों की खुशियों को तक बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। गरीब खवातीन में साड़ियों की तकसीम को कांग्रेस और उसकी जमातों ने अदालत से रुकवा दिया, जिससे कई गरीब खवातीन बदकमा त्यौहार के मौके पर नई साड़ियों से महरूम हो गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दिया जाने वाला एक एक वोट गरीबों के खिलाफ है और रियासत की तरक्की के खिलाफ होगा, लिहाजा सिर्फ और सिर्फ टीआरएस को ही वोट दे और उसके उम्मीदवारों को ही कामयाब बनाए। मोहम्मद शकील आमिर ने दावा किया कि उन्होंने बोधन में इतने काम करवाए हैं जितने के साबिक के कायदीन ने कई म्यादों में नहीं करवाए थे। మనకి ఏదైతే దసరా పండుగ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అతి పెద్ద పండుగ, సంవత్సరంలో ఒకసారి వచ్చే పండుగ. ఈ పండుగకు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ బతుకమ్మ పండుగ మనం జరుపుకుంటాం. ఈ బతుకమ్మలో ఆడపడుచులకు చీరలు ఇచ్చే తరుణంలో ఈ రోజు వాళ్ళు కోర్టుకి పోయి మళ్ళా చీరలు ఇవ్వద్దు ఆడపడుచులకు అని ఇక్కడ కోర్టులో వేయడం వచ్చింది. అంటే మీ కడుపు మీద కొట్టి వాళ్ళకు ఏ విధంగా ఏ లాభం అవుతుందని నేను వాళ్ళ కాంగ్రెస్ నాయకులకు ఈరోజు అడుగుతా ఉన్నా. ఈరోజు వేలాది మంది అక్క చెల్లెలు బతుకమ్మ చీరలు కట్టుకొని మన యొక్క బతుకమ్మ పండుగ మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక సంప్రదాయంగా జరుపుకునే పండుగని ఈరోజు వాళ్ళు బేజత్ చేసి మన ఒక పేద ఆడపడుచుల మీద ఈరోజు వాళ్ళ ఒక కడుపు మీద కొట్టే విధంగా ఈరోజు కోర్టుకు పోవడం. हनुमान मंदिर बर्दीपुर में पूजा के बाद सुदर्शन रेड्डी ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस का 4 साला दौरे इख्तिदार इंतहाई नाकाम हो चुका है। किसानों में महज ट्रैक्टर तकसीम किए गए ताकि कंपनी को फायदा पहुंचाया जाए। सुदर्शन रेड्डी का इल्जाम। बोधन मंडल के मौजा बर्दीपुर में वाक़ई हनुमान मंदिर में 14 अक्टूबर को पूजा करने के बाद कांग्रेस बोधन के उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। पी सुदर्शन रेड्डी हमेशा ही इस मंदिर में पूजा करने के बाद ही अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हैं। उनका मानना है कि यहाँ पूजा के बाद इंतखाबी मुहिम का आगाज उनके लिए फाल वो नेक साबित होता है। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान टीआरएस के 4 साला दौरे इख्तिदार को इंतहाई नाकाम और अवामी मफाद के खिलाफ करार दिया और कहा कि महज वादे ही किए गए मगर कोई अमली ठोस काम अंजाम नहीं दिया गया। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने किसानों को ट्रैक्टर दिए हैं, इतने ट्रैक्टर दिए हैं जितने की ज़रूरत नहीं थी और ये ट्रैक्टर इसलिए तकसीम किए गए कि कंपनी को फ़ायदा करवाया जाए और अपने मफाद की तकमील की जा सके, लिहाजा इन ट्रैक्टरों से किसानों को नहीं बल्कि कंपनी को करोड़ों का फ़ायदा हुआ। इन ट्रैक्टर्स के बजाय अगर हुकूमत धान काटने और छांटने वाला मशीन फ्राहम कर देती तो इससे किसानों को ज़बरदस्त राहत मिलती और फ़ायदा हासिल होता।
ये फसल कटिंग मशीन देने के बजाय ट्रैक्टर तकसीम करना महज एक कंपनी को फायदा पहुंचाना है। అదే విధంగా రైతులు ఆరబోసిన వడ్లను చూస్తూ ఉంటే బాధ అనిపిస్తూ ఉంది। మన ముఖ్యమంత్రి గారు బాగా గొప్పలు మాటలు నేర్చుకున్నాడే తప్ప అసలు ప్రజల్లో ఏం వస్తున్నది, వాళ్ళకి ఏమి ఇబ్బంది అవుతున్నది తొలగించట్లేదు। నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి అడుగుతా ఉన్నాను, నేను ఒక మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ప్రతి గ్రామాల్లో ట్రాక్టర్లు లెక్క ఉన్నాయి, ఆ ట్రాక్టర్లు యూజ్ లేదు, కేవలం కంపెనీ వాడినే బతికించడానికి యూజ్ అవుతాయి। వీళ్ళు ఉన్నాయి, ఈ ఊళ్ళో 10 ట్రాక్టర్లు ఉంటే సరిపోతుంది, ఇప్పటికే 15 ట్రాక్టర్లు ఉన్నాయి, ఏం చేసుకుంటున్నాను? నీకు ఇంత అవగాహన లేదా? నీ స్వార్థ కొరకు, నీ జెండలు కట్టేటోడి కొరకు నా ప్రజల డబ్బు 6 లక్షల డబ్బులు నువ్వు సబ్సిడీ ఇచ్చుకుంటా ఇష్టంకి వచ్చినట్టు బస్తావు। इधर प्रभुत्व इदारा अदब इस्लामी निजामाबाद का मुशायरा मेजबान व मेहमान शोरा ने अपना रंग जमाया। रात 3 बजे तक मुशायरा चलता रहा। सामाइन इंतहाई ज़ौक़ व शौक़ से शोरा से कलाम सुनते रहे। इदारा अदब इस्लामी का एक मुशायरा बाउन्वान एक शाम शरीफ अतर के साथ मुनाकिद हुआ, जिसमें कई मेहमान व मेजबान शोरा ने अपना कलाम सुनाकर जबरदस्त दाद व तहसीन हासिल। मेहमान शोरा में मोहसिन जलगानवी, वहीद पाशा खादरी, जफर फारूकी, फयाज अली सिकंदर, फारूक साहिल, खयूम यावर, आरजे चंपान नवी, फहीम अहमद सिद्दीकी, अस्कर निर्मली, अनवर अहमद अनवर, कबीर अहमद शकील, शेख अहमद जिया और इकबाल शाना को सामाइन ने रुक़बत से सुना, जबकि मेज़बान शोरा ने भी अपना ज़बरदस्त रंग जमाया। जमील निज़ामाबादी, रियाज तन्हा, अशफाक असफ़ी, जलाल अकबर, अब्दुल क़य्यूम नक़ीब, तमीम निज़ामाबादी, अब्दुल खालिक असरार ने अपने कलाम से समा बांध दिया। इस मुशायरे के सरपराज अब्दुल रहीम क़मर बवजह अलालत मुशायरे में गैर हाजिर थे। उनकी सेहत के लिए आरिफ अंसारी ने दुआ की। मुशायरे का आगाज़ तिलावत कुरान हकीम से हुआ, जबकि नज़ामत के फ़राइज़ अशफाक असफ़ी ने अंजाम दिए। नए शायर जुनैद हफीज़ ने पहली बार अपना कलाम सुनाया और महफिल में लोगों को हैरान कर दिया। कम उम्र शायर के कलाम की पुख्तगी ने सामाइन को शजदर कर दिया। उनके मुस्तकबिल को अदबी ज़ौक़ रखने वालों ने ताबनाक बताया। आदमियत की रफ़ाक़त को नहीं मानता है, आदमियत की रफ़ाक़त को नहीं मानता है और जहल खुद अपनी जहालत को नहीं मानता। आदमियत की रफ़ाक़त को नहीं मानता है, जहल खुद अपनी जहालत को नहीं मानता है और मेरे किरदार पे वो हर्फ ज़नी करता है, मेरे किरदार पे वो हर्फ ज़नी करता है, अपने ही घर की हकीकत को नहीं जानता। रफ़ाक़त से मुझे देखता है, हम तेरा अपनी मोहब्बत से मुझे देखता है। मोहसिन भाई की रज़ी शेर है कि तुमने एक बार कहा था मुझे अपना सब, क्या कहते हैं मोहसिन भाई की रज़ी है कि तुमने एक बार कहा था मुझे अपना सबसे, एक ज़माना उसी निस्बत से मुझे अब किसी को नहीं देता है सहारा कोई, अब किसी को नहीं देता है सहारा कोई। दोस्तों खुद ही यहाँ गिर के समझना सीखो, दोस्तों खुद ही यहाँ गिर के समझना सीखो, मत बनो राह में ठहरा हुआ फाटिक पानी, मत बनो राह में ठहरा हुआ फाटिक पानी, मौजे तूफान बनो और मचलना सीखो। खतों को नापना सेवा मेरा रहा ही नहीं, खतों को नापना सेवा मेरा रहा ही नहीं, इसीलिए तो कभी खत मेरा घटा ही नहीं। मतलब है कि जब से हुए हैं बंद दरीचे ख्याल के, जब से हुए हैं बंद दरीचे ख्याल के, मिलते नहीं जवाब किसी भी सवाल के, जब से हुए हैं बंद दरीचे ख्याल के,
रूह तो बेलिबास है प्यारे, जिस्म पर अतलसी खवाएं क्या। रूह तो बेलिबास है प्यारे, जिस्म पर अतलसी खवाएं क्या। और साफ जाहिर हैं एक तरफा है। इदारा अदब इस्लामी का मुशायरा उन्वान एक शाम शरीफ अत्थर के साथ मुनक़िद हुआ। इस मुशायरे में शरीफ अत्थर की अदबी व शेरी खिदमत का एतराफ़ किया गया और मुख्तलिफ इदारों व शख्सियतों की जानिब से तहनीत पेश की गई। शरीफ अत्थर को बार बार सुना गया। मेराज फंक्शन हॉल किला रोड पर इदारा अदब इस्लामी की जानिब से बैनुल रियासती मज़ाहिया व संजीदा मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान व मेज़बान शोरा ने अपना ज़बरदस्त कलाम सुनाते हुए दाद बटोरी। इस मुशायरे को एक शाम शरीफ अत्थर के साथ का उन्वान दिया गया था। शरीफ अत्थर जिनकी निस्बत से ये मुशायरा मुनज़्ज़म किया गया था, उनको मुशायरे में ज़बरदस्त तहनीत पेश की गई। शरीफ अत्थर को तहनीत पेश करते हुए शालपोशी व कुलपोशी करने वालों में इदारा अदब इस्लामी के अलावा रज़ियुद्दीन असलम लेक्चरर, डॉक्टर समिया मान, मोहम्मद नईम खमार एडिटर, रोशन टीवी, मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान, मिर्ज़ा अफसर बेग, रिलायंस एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के अलावा दिगर शामिल थे। बेशुमार बुजुर्गों ने जो इस मुशायरे में शरीक थे, उन्होंने शरीफ अत्थर को दुआओं से सरफराज किया। इस मौके पर मोहसिन जलगानवी, वाहिद पाशा खादरी, तमीम निज़ामाबादी व दीगर ने शरीफ अत्थर को तहनीत पेश की। इदारा अदब इस्लामी की जानिब से रियासती सदर वसीम अहमद, सदर मुशायरा सैयद मुजीब अली और कन्वीनर मुशायरा आरिफ अंसारी ने तहनीत पेश की। मुझे कल आप में बोली करीना, मिला है शहर में ऐसा नगीना। सगन में शायद तो मैं छोड़ दूंगी, जमा शादी से रिश्ता तोड़ दूंगी। मुझे किंग खान से मतलब नहीं है, मियां सलमान से मतलब नहीं है। ऋतिक अक्षय मुझे भाते नहीं है, वो मेरे ख्वाब में आते नहीं है। मैं जिसके प्यार की पगला मुंबई छोड़ के यहाँ आ गई हूँ। किसी भी तरह से शादी करूंगी, किसी भी तरह से शादी करूंगी, शरीफ अत्थर से ही शादी करूंगी। रियासती सदर अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल्ला सोहेल का दौरा निज़ामाबाद। अक़लियती कायदीन की जानिब से वालेहाना इस्तक़बाल। सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल करीम बब्बू की क़ियादत में प्रोग्राम। जावेद अकरम मेहमान ख़ुसूसी। कांग्रेसी मुस्लिम दोस्त रियासती सदर का दावा। सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल्ला सोहेल महेश कुमार गौड़ इंचार्ज हल्क़ा असम्बली निज़ामाबाद अर्बन के वालदा के पैदाकर्मा प्रोग्राम के सिलसिले में निज़ामाबाद आए। इस मौके पर कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस के कायदीन ने उन्हें ज़बरदस्त तहनीत पेश की। कांग्रेस भवन में सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट अब्दुल करीम बब्बू की जानिब से एक तहनीती तक़रीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें जावेद अकरम साबिक़ सदर जिला औक़ाफ़ व सीनियर कांग्रेस कायद ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में अब्दुल करीम बब्बू ने रियासती सदर की शालपोशी और गुलपोशी की। उनके अलावा कांग्रेस यूथ कायदीन ने भी उन्हें तहनीत पेश की। तहनीत पेश करने वाले अहम कायदीन में उबैद बिन हमदान, अकबर निज़ामुद्दीन व दीगर शामिल थे। अब्दुल करीम बब्बू ने रियासती सदर का खैर मकदम किया और कहा कि रियासत में कांग्रेस को एक फाल व मुतहर्रिक कायद मिला है जो अक़लियती मसाइल से कमा हक़ा वाकिफ़ है और उन मसाइल की यकसवी के लिए शबाना रोज सरगर्दा है। जावेद अकरम ने अपने खिताब में बताया कि मुसलमान कांग्रेस का अटूट हिस्सा है और कांग्रेस के ताल्लुक से बाज़ जमातें इल्ज़ामात आयद करती आ रही है। अब्दुल्ला सोहेल में उन इल्ज़ामात की तरदीद करने और मुनासिब जवाब देने की सलाहियतें बदर्जे उत्तम मौजूद है।
कवी यकीन है कि इंतखाबात के मौके पर रियासती सदर अपना अहम तरीन किरदार निभाते हुए अक़लियतों को कांग्रेस से वाबस्ता करने में अहम रोल अंजाम देंगे। सदर रियासती अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों में महज झांसे देते हुए हुकूमत की गई और मुस्लिम तबके को हाशिए पर रख दिया गया है। महज 27 स्कीमात से मुसलमानों को रुझाने की कोशिश की गई है। अमली इक़दामात का फुक़दान रहा। ज़रूरत है कि अक़लियती बिलख़ुसूस मुसलमान टीआरएस सरबराह की मुस्लिम दुश्मनी हिकमत अमली को महसूस करे और कांग्रेस को ताकतवर बनाने में अपना किरदार पेश करे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ही मुल्क की बेलौस खिदमत कर सकती है और जितनी भी मुस्लिम बहबूद की स्कीमात है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की ही देन है। बिलखुसूस 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात कांग्रेस का सुनहरा कारनामा है। और सोहेल साहब के बारे में मैं 2 अल्फाज बताता चलूँ क्योंकि अहम भी है बताना। सोहेल साहब कांग्रेस पार्टी को हैदराबाद शहर के सिकंदराबाद और हैदराबाद के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर मैं समझता हूँ 11 साल से हैं और उनकी कारकर्दगी ऐसी है कि हमारे ऑल इंडिया के कांग्रेस के तमाम दिग्विजय सिंह साहब, चाहे वो कुतिया साहब हो, गुलाम नबी आज़ाद साहब हो, ये तमाम लोग इनकी वहाँ पर कारकर्दगी को देखकर बहुत मुतासिर होकर हमारे मोहम्मद अली शबीर साहब, उत्तम कुमार रेड्डी साहब और तमाम सियासी कायदीन जितने भी हमारे आला कायद हैं, हमारे सोहेल साहब और उनकी टीम का वर्क देखकर आने वाले इलेक्शन में मुसलमानों के मसाइल को अगर आवाम तक लेकर जाने में, मुसलमानों के करीब में लेकर जाने में टीआरएस हुकूमत की जो 4.5 साल हुकूमत में मुसलमानों को जो नुकसान हुआ वो नुकसान किस तरह हुआ, तो हमारे सोहेल साहब की सदारत में तेलंगाना में हम लोग काम करेंगे। इलेक्शन जोन में आ चुके हैं। इंशाअल्लाह राहुल जी का जब 20 तारीख को दौरा यहाँ से सक्सेस होकर जब वो जाएंगे तो उसके वेरी नेक्स्ट डे से हम हमारे प्रोग्राम शुरू करेंगे। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से हमने कुछ सोच रखा है कि टीआरएस को किस तरह से यहाँ पर घेरा जाए, उस पर एक अच्छा सा हम होमवर्क किए हुए हैं। तो इंशाअल्लाह मैं जो है राहुल जी के दौरे के बाद आप हमारे तमाम तेलंगाना के जितने भी इस्लाम के हमारे सदर है पूरों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा और साथ ही साथ जो है मैं जो भी मतलब जिस तरह से सोचा हूँ उस पर हम कोशिश करेंगे कि पूरे मिल के अमल करें। और साथ ही मैं हमारे सदरों साहब की, क्योंकि मैं कोई अलग बंदा नहीं हूँ, मैं भी उन्हीं से उठ के आया हूँ, तो उनसे भी मैं मशवरा करूँगा कि और कुछ तरीके से हम जो है तेलंगाना लेवल पे जो है टीआरएस के नाकामियों को आवाम तक ले जा सकते हैं। रियासती सदर अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल्ला सोहेल को बबलू खान ने शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। उन्होंने कहा कि उनके इंतखाब से अक़लियती डिपार्टमेंट को ज़बरदस्त ताकत मिली। असम्बली इंतखाबात में अक़लियती डिपार्टमेंट मौसर रोल अंजाम देगा। साबिक़ रियासती कन्वीनर अक़लियती डिपार्टमेंट सीनियर कायद बबलू खान उर्फ बीके ने अपने रुफ़क़ा के साथ कांग्रेस भवन में सदर रियासती अक़लियती डिपार्टमेंट अब्दुल्ला सोहेल की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। उनके अलावा शेख नईम शहरान, अयूब खान बीके, मोहम्मद ईसा, रियासती डेलीगेट कांग्रेस व दीगर ने भी बकसरा शालपोशी व गुलपोशी करते हुए रियासती सदर को तहनीत पेश की। बबलू खान ने बताया कि अब्दुल्ला सोहेल को रियासती सदर मुंतखब करने के बाद रियासत में अक़लियती डिपार्टमेंट ज़बरदस्त ताकतवर बनकर उभरा और असम्बली इंतखाब में अक़लियती डिपार्टमेंट इंतखाबी मुहिम का अहम हिस्सा रहेगा और अब्दुल्ला सोहेल अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को कांग्रेस से दोबारा करीब लाने में अहम रोल अंजाम देंगे। रियासती कन्वीनर सेवा दल अब्दुल अली और यूथ कांग्रेस सदर मोहम्मद जानी ने भी रियासती सदर को गुलदस्ता पेश करते हुए उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की। इरफान अली ने कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट के रियासती चेयरमैन को तहनीत पेश की और दिली मुबारकबाद दी और कहा कि कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट को ज़बरदस्त इस्तेकाम मिला है और अब्दुल्ला सोहेल कांग्रेस से अक़लियतों को जोड़ने में अहम किरदार अंजाम देंगे। इरफान अली सदर सिटी कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट की क़ियादत में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने रियासती अक़लियती डिपार्टमेंट के सदर अब्दुल्ला सोहेल को तहनीत पेश की। इरफान अली के अलावा मुजाहिद खान, अबूद बिन हमदान व दीगर ने तहनीत पेश करते हुए दिली मुबारकबाद पेश की और इस यकीन का इजहार किया कि अब्दुल्ला सोहेल की क़ियादत में अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस इंतहाई मजबूत व मुस्तकम होगा
और अक़लियती मसाइल बिलखुसूस मुस्लिम नसाइल की यकसवी में अहम रोल अंजाम देगा। इरफान अली ने कहा कि असम्बली इंतखाबात में अब्दुल्ला सोहेल की क़ियादत अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस अक़लियती तायद फराहम करने की कामयाब जद्दोजहद करेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अक़लियती डिपार्टमेंट स्टेट चेयरमैन जनाब अब्दुल्ला सोहेल साहब निज़ामाबाद आए थे। उस मौके पे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट सिटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से उनको वेलकम किया गया, शादपुशी किया गया और सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जायकों में इजाफा, दस्तरखान की तकमील के लिए अचार लाजमी। घरेलू तर्ज के अचारों का अहम व मुनफरद मरकज स्टार अचार शॉप का इफ्तिताह अमल में आया। मोहम्मद अफजल खान ने इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि अब जायकों की तकमील होगी। ईसा बिन अब्दुल्ला कादरी ने बताया कि हमा अक़साम के अचार होलसेल वो रिटेल में दस्तियाब रहेंगे। खिला रोड पर वाक़े निज़ामाबाद फर्नीचर शॉप से मुतासिर एक मलगी में स्टार अचार के नाम से एक दुकान का इफ्तिताह अमल में आया है। पकवान तो हर घर में रोजाना किसी न किसी डिश का हो ही जाता है, जिसमें लजीज व जायकेदार पकवान शामिल रहते हैं, लेकिन दस्तरखान को उस वक्त तक मुकम्मल नहीं माना जाता जब तक कि उस पर अचार न हो। अचार एक चटखेदार जायके का नाम है जिसको हर कोई पसंद करता है। जुबान को कोई जायका पसंद नहीं आया तो वो अचार का सहारा लेता है। पकवान में ताख़िर है और भूख शदीद है या फिर कहीं जल्दी जाना हो, उस वक्त यही अचार साथ देता है। मगर बहुत से घराने ऐसे हैं जो बर वक्त अचार तैयार नहीं कर सकते या फिर कोई अचार अपने घर में तैयार करना नहीं चाहते। ऐसे लोगों के लिए लाजमी है कि वो बाजार का रुख करें और अचार खरीद कर लाएं। तो ऐसे में बाजार में अचार तो मिल ही जाता है, मगर सवाल उठता है कि क्या ये अचार उतना मज़ेदार है जितने की ख्वाहिश रहती है। अक्सर बाजार के अचार म्यारी या फिर उतने मज़ेदार नहीं होते जितने के घरों के डाले हुए अचार होते हैं। लिहाजा लोग शश व पंच का शिकार रहते हैं कि अचार बाजार से खरीदे या नहीं। ऐसे ही लोगों की ख्वाहिश को जहन में रखते हुए मोहम्मद ईसा कादरी ने बिल्कुल घरेलू जायके के मुताबिक अचार की तैयारी और फ़रोख्त शुरू की। लोग उनके अचार को पसंद करने लगे और रुग़बत से इस्तेमाल करने लगे। लोगों की ख्वाहिश व तलब को महसूस करते हुए ईसा कादरी ने एक मुस्तकिल शॉप खोलने का इरादा किया और फिर निज़ामाबाद फर्नीचर के कॉम्प्लेक्स में ही खिला रोड पर एक मलगी में अपनी अचार की दुकान का आगाज़ कर दिया। स्टार अचार घर के नाम से कायम इस शॉप का इफ्तिताह मोहम्मद अफजल खान के हाथों हुआ। उन्होंने कहा कि अचार वाकई जायकेदार है और उसको घरों में बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे वाकई दस्तरखान की तकमील होगी और जायकों की तस्कीन भी। स्टार अचार शॉप में ख्वाहिशमंद अहबाब को आम, नींबू, तरकारी, करेला, टमाटर और आंवले का अचार तैयार दस्तयाब रहेगा। ये अचार होलसेल और रिटेल में भी फरोख्त किए जाते हैं। ख्वाहिशमंद अहबाब इन जायकेदार अचारों से इस्तेफादा कर सकते हैं। इस इफ्तिताही तकरीब में आबिद बिन ईसा कादरी और उस्मान बिन ईसा कादरी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सारिकों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। श्रीकोंडा मंडल में सारिकों ने 3 मकानों में सरखा किया। तफसील कुछ इस तरह। श्रीकोंडा मंडल मौजा ताटीपल्ली में कल रात सरखे की वारदात पेश आई। तफसील के मुताबिक मौजा ताटीपल्ली का रहने वाला राम रेड्डी नामी शख्स के मकान को कल रात सारिकों ने अपना निशाना बनाया। राम रेड्डी अपने मकान को मुखफल करके अपने रिश्तेदारों के पास गया। वापस आकर देखने पर कुफल टूटा हुआ पाया गया। सारिकीन ने अलमारी की तोड़फोड़ की और उसमें रखा सोना, चांदी और 60,000 नकद रकम का सरखा किया। इसके अलावा सारिकों ने 2 और मकानों में सरखा किया, अलमारी की तोड़फोड़ की और नकद रकम का सरखा किया। मुतासिर अफरादों की फरियाद पर पुलिस ने केस दर्ज किया और दरियाफ्त किए जाने का इजहार किया। रमेश बहुजन समाज पार्टी से निजामाबाद अर्बन के उम्मीदवार, उन्होंने बताया कि वो एक साफ सुथरे और आवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाले कायद हैं और उनकी कामयाबी दलितों और मुसलमानों की कामयाबी मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में बढ़ती हुई फिस्तायत को रोकने के लिए दलित व मुस्लिम इत्तेहाद लाजमी है।
बीएसपी उम्मीदवार रमेश ने एक मशहूर होटल में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि उन्हें बहुजन समाज पार्टी ने निजामाबाद अर्बन से अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने बताया कि उन्हें दलितों की मुकम्मल तायद हासिल है और वह दलित और मुस्लिम वोटों के जरिए अपनी कामयाबी यकीनी समझते हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क में फिस्ताई ताकतें तेजी से सर उभार रही है और हर जगह नफरत की आबियारी हो रही है। ऐसे में दलितों और मुसलमानों का इत्तेहादी इसका ठोस जवाब होगा। उन्होंने बीएसपी को वोट देने की अपील की। मैं इस इलेक्शन में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से लड़ना जा रहा हूँ, इसलिए निजामाबाद पब्लिकों से मेरा विनती है, सबका आशीर्वाद मेरा साथ रहना बोल के सबको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और एक SC ST BC माइनॉरिटी का पार्टी एक ही पार्टी है, अपना बहुजन समाज पार्टी है। आज की तेज और मुख्तसर खबरें। शहर के कंटेश्वर में तेलंगाना जागृति जिला ऑफिस में अवंती कुमार ने एक सहाफत इजलास अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी विजयदशमी के मौके पर रावण धावन प्रोग्राम अमल में लाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से MP कविता शिरकत करेंगी। शहर के नामदेवाड़ा में CPM पार्टी ऑफिस में CPM जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने एक सहाफत इजलास अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अवाम से बहुत से वादे की थी, मगर उन वादों को पूरा करने में नाकाम रही। आने वाले इंतखाबात में अवाम ही हुकूमत को अच्छा सबक सिखाएगी और कहा कि समाज की तरक्की और अवाम की खिदमत सिर्फ BLF से ही होने का इजहार किया। BLF पार्टी हमेशा अवाम की फलाह व बहबूद का काम की है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। डिवीजन 36 में सैकड़ों अफराद की TRS में शमूलियत। बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि अवाम उनके साथ। उन्होंने करोड़ों रुपये मालियाती तरक्याती कामों का दावा किया। कांग्रेसी मुस्लिम दोस्त KCR फिरका परस्तों के साथ। मुल्क को इस्तेकाम और फिरका वाराना हम आहंगी कांग्रेस की ही देन। रियासती कांग्रेस अक़लियती सदर का बयान। अंबम में कांग्रेस कायदीन की 3 मोटरसाइकिलों को नामालूम अफराद ने नजरे आतिश कर दिया। P सुदर्शन रेड्डी की बरहमी, खौफजदा करने की कोशिश, सुदर्शन रेड्डी का इल्जाम। इदारा अदब इस्लामी का शानदार मज़ाहिया व संजीदा मुशायरा। मेहमान व मेजबान शोरा ने अपना कलाम सुनाया। शरीफ अत्तर को जबरदस्त तहनियत। रात 3 बजे तक मुशायरा जारी रहा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।